डियर किलियन एम्बाप्पे, मैं इतना रिएक्शनरी नहीं होना चाहता, लेकिन अगर ये सच है जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि किलियन एम्बाप्पे इज़ नाउ थिंकिंग ऑफ एक्सटेंडिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद पीएसजी, प्लीज़ ऐसा ना करें। क्योंकि आप जितना भी अभी आपका 12, 13, 14 साल का करियर बाकी है, उसमें आप चैम्पियंस लीग नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि फुटबॉलिंग गॉड्स नहीं चाहते कि स्टेट ओन क्लब्स चैम्पियंस लीग जीतें। एनीवेज, hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार भैया, बहुत तगड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। ये निकल कर आ रहा है कि यार एम्बाप्पे इज़ मोर लाइकली टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद पीएसजी रादर देन लीविंग फॉर रियल मैड्रिड। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट पीएसजी एम्बाप्पे को ऑफर कर रही है वो बहुत मतलब हाँ, मैं भी बहुत बड़ा मैड्रिड फ़ैन हूँ, बट यार 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन 3 साल में कमाना आसान काम नहीं है। एंड वो ऑफ़र पीएसजी दे रही है किलियन एम्बाप्पे को टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट। एंड नॉट जस्ट दैट, उनका जो अगला स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट होगा उसका ओनर किलियन एम्बाप्पे होगा। नॉट इवन द मेन फिगर हेड, नॉट इवन द मेन सुपरस्टार जो रियल मैड्रिड ऑफर करेगी, बट जो उनका नया प्रोजेक्ट होगा उसका ओनर किलियन एम्बाप्पे होगा। जो भी कोचेस, जो भी स्टाफ रहेगी, टेक्निकल डायरेक्टर्स, उसके डिसीजंस एम्बाप्पे लेगा। एंड जो वेज पैकेज जो उसका रहेगा वो तो इमेंस रहने वाला ही वाला है, तो उसमें कुछ दो राय नहीं है, उसमें कुछ डिफरेंस हो ही नहीं रहा है। ऐसी चीज़ें फ़ैन ओन क्लब्स नहीं कर सकते गाइस। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल, हाँ लिवरपूल टू सम एक्सटेंट, यूनाइटेड, ये सब ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते। 300 मिलियन वेज पैकेज जस्ट फॉर अ प्लेयर, मतलब उसको ऐसा दिया नहीं है ऐसा ऑफर, बट यू नो हाइपरबोली। 200 मिलियन ऑफर करना जस्ट इन 2 to 3 years, 300 मिलियन ऑफर करना इन जस्ट 2 to 3 years, ये फैन ओन क्लब्स कहाँ से ऑफर कर सकते हैं कोई भी प्लेयर को? भाई स्टेट ओन क्लब्स ही ऐसा ऑफर कर सकते हैं। एंड इफ इन पे एफपीबी लागू कैसे नहीं हो रहा, मेरे तो बहुत सर के परे जा रहा है। 300 मिलियन ऑफर किया जा रहा है, एंड वाई इज़ नॉट फीफा टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट दिस? वाई इज़ नॉट यूएफए ऑब्जेक्टिंग द फैक्ट कि पीएसजी 200 से लेकर 300 मिलियन सिर्फ एक ही प्लेयर को देने वाली है वेज डिमांड? दिस इज़ एब्सोल्युटली नट्स भाई। एम्बाप्पे टू पीएसजी काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि पीएसजी इतना सब कर रही है, मतलब उसके लिए 15-20 मॉडल्स भी उठा के ले आएगी अगर वो बोलेगा तो। आईफिल टावर उसके नाम पे कर दिया जाएगा अगर वो बोलेगा तो। ऐसा मैड्रिड रोनाल्डो के साथ नहीं कर पाई, ऐसा मेसी बार्सिलोना के साथ नहीं कर पाई। मेसी बार्सिलोना का कनेक्शन ये एम्बाप्पे पीएसजी के कनेक्शन से भी काफ़ी हैवी था। ऑल्दो ला लीगा ने सब कर दिया मेसी के ट्रांसफ़र पे, बार्सिलोना के ट्रांसफ़र पे, मालूम है मेरे को, बट ये सब रिस्ट्रिक्शंस लीग उन कैसे नहीं लगा पा रही पीएसजी पे, ये मेरे सर के परे जाता है। एंड एम्बाप्पे भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है अगर वो चाहता है कि यार मैं रिन्यू कर जाऊँ, क्योंकि ऑफर इतना तगड़ा है पीएसजी का कि मैड्रिड उसको मैच नहीं कर सकती फाइनेंशियली, क्योंकि वो पैसे कतारी पैसे हैं, वो पीएसजी ने कमाए हुए पैसे नहीं हैं। रियल मैड्रिड जो पैसे लगा रही है वो रियल मैड्रिड ने खुद ओन करके पैसे कमाए हैं। इट इज़ नॉट कि फ्लोरेंटिनो पेरेस इस क्लब का ओनर है। पहली बात, फ्लोरेंटिनो पेरेस मैड्रिड को ओन नहीं करता, इज़ द प्रेसिडेंट, फैन ओन क्लब्स है। तो बेसिकली कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैड्रिड का पैसे इंजेक्ट नहीं कर सकता क्लब में। मैड्रिड खुद कमाती है पैसा एंड वो खुद उड़ाती है पैसा। सेल्फ ओन्ड, सेल्फ अर्निंग क्लब है ये, एंड दिस इज़ हाउ एवरी क्लब शुड बी इन फकिंग फुटबॉल। मेरे को ये लॉजिक समझ में ही नहीं आता कि यार 300 मिलियन तुम एक प्लेयर को बना रहे हो, मतलब ये लिटरली सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांसफर चलते जा रहा है। और एम्बाप्पे का क्या मूड है भाई? पिछले 5 साल से 2017 में मैड्रिड आना नहीं आना, 2019 में मैड्रिड आना नहीं आना, 2021 में मैड्रिड आना नहीं आना, 2022 अगेन मैड्रिड आना नहीं आना। ये कैसे? देख, उसे ना समझने की बहुत ज़रूरत है। देखो, मैं ओवर रिएक्शनरी नहीं होना चाहता हूँ, बट एम्बाप्पे को ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जब तक फ्लोरेंटिनो पेरेस रियल मैड्रिड की कुर्सी में बैठा है, गद्दी पे बैठा है प्रेसिडेंट की, वो ऐसा बंदा है, उसमें ऐसी चौड़ है कि ईगो की मैं वहाँ पे बात नहीं करना चाह रहा, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आगे की तैयारी करेगा, फिर तो वो हैवक मचा देगा ट्रांसफर मार्केट में। सर्ज नैवरी को साइन किया जाएगा, एंड जो भी टॉप अटैकर्स अवेलेबल होंगे इन द मार्केट सब आए जाएंगे। एंड एम्बाप्पे को फिर मैड्रिड में कभी नहीं आ पाएगा अंटिल अनलेस फ्लोरेंटिनो पेरेस प्रेसिडेंट नहीं है, कोई और बन जाता है तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। फ्रेंच जर्नलिस्ट रूबेन नूरिया, रोमन मोलिना, ये सब कह रहे हैं कि यार इट इज़ गेटिंग वेरी वेरी लाइकली फॉर एम्बाप्पे टू स्टे एट पीएसजी। काफ़ी ज़्यादा हद तक
काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ की हाई हो गई है दैट ही इज़ गोइंग टू रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टे एट PSG। तो यार आई नो ये वीडियो एम्बापे नहीं देखने वाला है, मेरे इतने वॉचर व्यूअर्स वगैरह नहीं हैं, बट मेरे डोनाटेला अगर तू रुक सकता है तो मत रुक, इस क्लब में आ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। वो विनीसियस, बेंजेमा, एम्बापे जो फ्रंट थ्री हम इमेजिन कर रहे हैं कितने सालों से, वो अब पूरा होने जा रहा है। तो यार भले तू 200-300 मिलियन कमा रहा है 3 साल में, या यहाँ पे मैड्रिड में 200 मिलियन या 150 मिलियन कमाएगा, हाईएस्ट अर्नड प्लेयर बनेगा इन द क्लब, तो ये भी इस फैक्ट को अंडरस्टैंड करना कि यार दिस क्लब हैज़ व्हाट इट टेक्स टू विन चैंपियंस लीग्स, समथिंग विच यू आर डेस्टिन्ड टू विन, समथिंग विच यू आर वांटिंग टू विन सिंस द वेरी फकिंग टाइम यू स्टेप्ड इन PSG, एंड PSG वो डिलीवर नहीं कर पाई है तुझे। यहाँ पे प्लेयर्स प्ले फॉर द बैज, वहाँ पे दे प्ले फॉर द मनी। क्लियरली दिख रहा था भाई, मतलब भले मैड्रिड का परफॉर्मेंस PSG के अगेंस्ट इतना ग्रेट नहीं था, बट अल्टीमेटली हु क्वालिफाइड, मैड्रिड क्वालिफाइड। एंड यार इफ आई एम एम्बापे, कहीं ना कहीं मैं अपना डिसीजन मैड्रिड PSG वाले के गेम के बाद लेता कि यू नो मैड्रिड क्वालिफाई कर गई, सांतियागो बर्नाब्यू का एटमॉस्फेयर, ये सब देख के मैं अपना डिसीजन लेता, बट यहाँ पे तो कुछ और ही बकवास चल रही है। यार इतना क्या टाइम लग रहा है उसको सोचने में, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कमाविंगा टुक 10-15 मिनट्स टू यू नॉट मेक दिस डिसीजन कि हाँ भाई मेरे को मैड्रिड आना है। कार्लो एंचेलोटी टुक 2 मिनट्स, इनफैक्ट कार्लो एंचेलोटी ने खुद ने अपने आप को ऑफर किया मैड्रिड को कि मुझे ले लो, एंड उसकी सैलरी बैरली कुछ है, 5-6 मिलियन कमा रहा है फॉर अ मैनेजर टू अर्न सो लो, एंड विनिंग अस ला लीगा एंड द चैंपियंस लीग क्लियरली शोज द डेडिकेशन ही हैज़ टुवर्ड्स रियल मैड्रिड। एम्बापे को इतना टाइम क्यों लग रहा है सोचने में? देख तुझे नहीं आना मत आ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि भाई आ जा, भीख नहीं मांग रहा तेरे से, कोई भीख नहीं मांगेगा। हमारी फ्रंट थ्री तेरे बिना भी ठीक ही है, एंड तेरे साथ में आने में भी अच्छी ही रहेगी, ऐसा नहीं है। रॉड्रिगो अच्छा ही काम करेगा, विनीसियस बेंजेमा अच्छा ही काम कर रहे हैं, 2 साल 3 साल के लिए तो बहुत अच्छे से चल जाएगा हमारा सब। बट तेरे को अगर आना है आ जा, डिसीजन सुना दे। वही होता ना कि तुम साल नहीं लगा सकते एक डिसीजन बनाने में, इतना टाइम तू नहीं ले सकता सोचने में कि तेरे को आना है कि नहीं आना है। सिंपल सा लॉजिक है भाई, तुझे अगर चैंपियंस लीग जीतनी है, देखो अगर सक्सेस चाहिए तो यहाँ आएगा। एंड हर एक टॉप रिटायर्ड फुटबॉलर, लेजेंड वगैरह सब उसको यही कह रहा है। अभी रिसेंटली कोई पैपिन करके भी कोई बंदा है, उसने भी यही कहा है कि इफ़ ही वांट्स टू विन एवरीथिंग ही इज ड्रीमिंग ऑफ विनिंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट PSG, इट इज़ पॉसिबल एट रियल मैड्रिड। सो कम टू द रियल कप, वी आर रेदर यूरोपा, वी आर द चैंपियंस, यू नीड टू कम हियर, कम टू रियल मैड्रिड। वहाँ पे कोई तेरी जगह नहीं है, वो उस चूती से क्लब में कुछ नहीं है वहाँ पे, भाग क्या है यहाँ पे। इफ़ यू आर वॉचिंग टिल द एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द मैड्रिड पंडिट्स, वो घंटी बजा दो, वी आर गेटिंग वेरी वेरी क्लोज टू 2K सब्सक्राइबर्स यार, कर दो। अभी मैं आउट ऑफ टाउन आया हुआ हूँ एंड सुबह सुबह ये खबरें सुन रहा हूँ कि यार एम्बापे नहीं आएगा, मूड ऑफ कर देता है यार, एंड वीडियो बनानी पड़ जाती है। एक तो इसके नए नवेले डिसीजन के चक्कर में अपने वीडियोज़ भी एडिट नहीं कर पाता हूँ। तो यार बस इतना ही है। इफ़ यू वॉचिंग टिल द एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द मैड्रिड पंडिट्स, लाइक दिस वीडियो। अपने थॉट्स बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है कि एम्बापे आएगा कि नहीं आएगा? सी यू टुमारो, पीस।